पूरी रिपोर्ट है। पूरे बिहार में 30,000 लोगों को 15 अगस्त के मौके पर 3 डिसमिल से 5 डिसमिल ज़मीन का वासगीत पर्चा देने की बात है। ये ऊँट के मुंह में जीरा के समान है, क्योंकि बिहार में 3 करोड़ परिवार, 3 करोड़ के लगभग लोग हैं जो जिस ज़मीन पर दशकों से बसे हुए हैं, उस ज़मीन का कोई कागज़ पत्र उनके पास नहीं है। और ज़मीन का कागज़ पत्र नहीं रहने की वजह से प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी भूमिहीनों को, दलित वंचितों को नहीं मिल रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उसी को मिलेगा जिसके पास अपनी ज़मीन होगी। तो भूमिहीनों के पास अपनी ज़मीन नहीं है, इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना का भी लाभ नहीं मिल रहा है। इसलिए झांसापट्टी ये बिहार सरकार दे रही है। और पूरे बिहार में जब गरीबों का आंदोलन तेज हो रहा है तो सम्राट चौधरी की भाषा बदल रही है। वो कह रहे हैं कि 20 वर्ष से जो लोग रह रहा है उसको हम नहीं उजारेंगे। हम ये कहना चाहते हैं, हम कोई ज़्यादा मांग नहीं कर रहे हैं। पूरे बिहार में आप फिजिकल सर्वे करा लो, जो लोग जहां बसे हुए हैं, जितनी बसावटें हैं, उसका एक भौतिक सर्वे करा लो। और उस भौतिक सर्वे के आधार पर जिसको वासगीत पर्चा 1947 के तहत मिल सकता है उसको पर्चा दो। और जिसको पर्चा आप विकास कार्यों की वजह से, रोड की वजह से, रेल की वजह से, वन विभाग की वजह से नहीं दे सकते हैं, ऐसे परिवारों को आइडेंटिफाई करके बिहार में भूमिहीन कॉलोनियाँ सभी पंचायतों में बनाया जाए। और बिहार में दलित गरीबों के प्रश्नों का समाधान होगा, गरीबी दूर होगी, तभी समृद्ध और विकसित बिहार सामने आएगा। बिहार के विकास के नक्शे में गांव के दलित गरीब मजदूर कहीं से नहीं है। ये अंबानी अडानी परस्ती के रास्ते पर चल रहे हैं। ये दिखावे के लिए कभी 5 किलो अनाज देने की बात करते हैं, कभी 10,000 रुपया दे करके ठगने की बात करते हैं। इनके लिए नागरिक भी नहीं हैं। ये लोग समझते हैं कि ये लाभार्थी हैं, कुछ पैसे और कुछ अनाज दे करके इनको ठग लेंगे, फुसला लेंगे। ये दलित गरीबों में संगठित होने की चेतना बढ़ रही है, अपने अधिकारों को लेकर चेतना बढ़ रही है। आने वाले समय में बिहार में फिर से दलित गरीब मजदूरों का एक प्रचंड आंदोलन होगा और इस सरकार का चौतरफा घेराबंदी होगी।